पर माय लीगल ओपिनियन कुछ इसमें सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अंडर पुलिस जो है वो सर्च वारंट के बिना आपको सर्च आउट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं नाका लगा हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ इस हद तक कि वो अगर कोई सस्पेक्टेड हो, कोई कॉल चली हुई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी डकैती की गाड़ी हो, कोई बाइक चोरी हो गया हो या कोई वटेवर किसी गाड़ी पे शक हो, उन्हें सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी थॉरोफेयर जो रोड हैं, हाईवेज़ हैं, वहाँ पे अगर नाकाबंदी हुई हुई है तो उनके पास पावर्स होती हैं। लेकिन अगर आप बात करें सर्च वारंट की कि जैसे पुलिस किसी के घर में अगर इंटर होने लगती है या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जब वो इंटर होने लगती हैं तो दे नीड सर्च वारंट फॉर दैट, कि उसमें अपने सीनियर ऑफिसर से जो है वो ऑथराइजेशन। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। कुछ जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं जैसे मर्डर है, डकैती है या कोई ऐसी चीज़, उनमें उनको वारंट की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं वेयर एवर, कहीं पे भी अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। अगर किसी के घर जाना है किसी को अरेस्ट करने या व्हाटएवर, दे नीड परमिशन। सबसे पहले अगर वो वारंट ले भी आए हैं फॉर एग्जांपल किसी को अरेस्ट करने के लिए, सबसे पहले वो डोर नॉक करके उसको पहले फ्री इनग्रेस, अंदर एंट्रेंस और बाहर निकलने का रास्ता आप पहले उनको इंटीमेट करेंगे, प्रायरली नोटिफाई करेंगे। और अरेस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि कहीं लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है कि वो घसीट के लेके जाएंगे या मारेंगे या मतलब इस तरह का कुछ नहीं है। अरेस्ट में जस्ट अगर आपने ये कह दिया कि जी यू आर अंडर अरेस्ट, हाथ लगा दिया उसको एक्यूज को और वो भागे ना, फॉर एग्जांपल उसके भागने का खदशा ना हो या वो ना भागे, तो देन इतना काफ़ी होता है। उसके लिए कड़ियाँ लगाना, बांधना, इस तरह की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो भागते हैं तो वट एवर द मीन्स, पुलिस के पास बहुत पावर्स हैं कि वो किसी को भी जैसे मर्जी वो अरेस्ट कर सकते हैं, कोई मीन्स यूज़ कर सकते हैं। इलीगैलिटी कमिट होती है, कोई वायलेशन होती है, कोई तोड़ फोड़ होती है, या जिसको पकड़ने गए थे उसके बगैर उसके घर वालों को अरेस्ट कर लाए, या कोई ऐसा मिसकंडक्ट अगर एट द स्टैंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अगर होता है तो देन उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है 155C ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में, जिसके अंदर वो डिसमिसल हो सकता है, उसका टर्मिनेशन वगैरह, उसके अलावा सस्पेंशन हो सकती है। अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं भी हो, अगर पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो आपके पास सिंपल अथॉरिटी है, आप सेक्शन 200 में मैजिस्ट्रेट के पास वो जो है ये 155C ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट उसका नाम और उसके सारे वो जो आपके पास जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, अगर कोई वीडियो है, कोई उसके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कोई हरासमेंट कर रहा है, कोई इवन इन्वेस्टिगेशन में 2 नंबरी कोई डॉक्यूमेंट आपने जमा कराए थे, उसने उसको साइड पे कर दिया, इग्नोर कर दिया, बदल दिए डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट की, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस इज, तो आप क्या करेंगे कि फौरी तौर पे मैजिस्ट्रेट के पास 155C में सेक्शन 200 CRPC के आप वहाँ मैजिस्ट्रेट के पास, जिसे इस्तगासा कहते हैं, वो प्राइवेट कंप्लेन होती है, कंप्लेन फाइल करेंगे, वो उसको बुलवा लेगा, पहले वो बेल करवाएगा, उसके बाद आगे केस को परसू करेगा। आपको बीइंग ए लेमैन इतना कम से कम पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली दी बॉर्डर लाइन, जो लिमिटेशन और जुरिसडिक्शन है ऑफ द पुलिस, आपको वो भी पता होना चाहिए। क्या आपकी बीइंग ए सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई आपके साथ गलत करे तो आप कम से कम उसको थोड़ा सा जो उसके लिए रेमेडीज़ या पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं आप उसको परसू ज़रूर करें। थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आप एक दफ़ा परसू करें, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है।